गांधी सेतु के दोनों लेन पर सरपट भागेंगी गाड़ियां। गांधी सेतु पर आज से जाम की समस्या का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब गांधी सेतु के दोनों लेन पर सरपट गाड़ियां दौड़ने वाली है। करीब 6 साल में सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को बदलकर इसे नया स्वरूप दिया गया है। गांधी सेतु पश्चिमी लेन का सुपर स्ट्रक्चर बदलकर इसे जून 2020 में चालू कर दिया गया था। अब 7 जून से नए पूर्वी लेन पर भी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। दोनों लेन पर निर्बाध रूप से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाने के बाद पटना से हाजीपुर का सफर आसान हो जाएगा और करीब 6 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। रिटायर्ड दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक की होगी बहाली। बिहार में अब रिटायर्ड दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार ये बहालियां संविदा के आधार पर होगी। खबर के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर बहाली संविदा पर शुरू कर दी है। यानी कि अब बिहार पुलिस से रिटायर हुए पुलिसकर्मियों को फिर से सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। खबर के अनुसार पुलिस पदाधिकारियों की लगातार घटती संख्या के कारण थानों में बड़ी संख्या में कांडों के लंबित रहने, विधि व्यवस्था संधारण में आ रही परेशानियों को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले एएसआई से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को नियोजन का मौका मिलेगा। ध्यान रहे, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जून है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके काम से जानते हैं। मांझी द माउंटेन मैन, उन पर एक फिल्म भी आ चुकी है। मांझी बिहार के गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर एक सड़क बना डाली। इस चेहरे के बारे में नहीं जाना मतलब इतिहास के एक बड़े और खूबसूरत चैप्टर को आपने मिस कर दिया है। मिस इंडिया में छाएगा बिहार के सौंदर्य का जादू। बिहार की बेटियां आज के समय में अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। अब बिहार की बेटियां मिस इंडिया से बिहार का नाम रोशन करने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार की रहने वाली काजल रानी का सिलेक्शन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हुआ है। काजल मिस इंडिया के लिए चुनी गई देश की उन 31 लड़कियों में शामिल है जो अपनी ब्यूटी और ब्रेन से प्रतियोगिता की शान बढ़ाएंगी। बताया गया है कि ये पहली बार होगा जब बिहार से किसी लड़की को मिस इंडिया के अंतिम 31 के लिए चुना गया है। मूल रूप से पटना के एक बिजनेसमैन की बेटी काजल इससे पहले बिहार में हुए मिस पटना में दूसरे स्थान पर रही थी। बिहार में शुरू हुई नेशनल पेंशन की तैयारी। रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच अगर कुछ हो जाए तो फिर आश्रितों का क्या होगा, ये सोच कर आप भी परेशान होते होंगे। लेकिन अब बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के परिजनों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जहां कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत में राज्य सरकार को सौंपने वाली है। इसके साथ ही नए बदलाव को लेकर मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी 173 लोगों की समस्याएं। बिहार की नीतीश सरकार जनता की फरियाद को सुनने के लिए ही जनता दरबार लगा रही है। इसी के तहत बीते दिन भी जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने सभी लोगों की शिकायतों को भी सुना। खबर के अनुसार इस दौरान सीएम नीतीश ने कुल मिलाकर 173 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई, जिसको सुनने के साथ ही सीएम नीतीश ने तुरंत ही एक्शन लेने का आदेश भी जारी किया है। आईआरसीटीसी ने बढ़ा दी बुकिंग लिमिट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराते हैं तो अब आपको 1 महीने में अधिक टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एक यूजर आईडी से मैक्सिमम 12 टिकट बुक कराने की सीमा को बढ़ाकर 24 टिकट तक कर दिया है। रेल मंत्रालय की 6 जून की विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार को अपनी वेबसाइट ऐप पर आधार से लिंक नहीं होने वाले यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा को बढ़ाकर 12 टिकट कर दिया। वहीं आधार से लिंक आईडी पर 1 महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक करने की सीमा 24 टिकट तक बढ़ा दी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने जूनियर रेजिडेंट के 194 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS, BDS या प्रासंगिक विषय में समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 17 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aims.edu पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं।
श्रावणी मेले की शुरू हुई तैयारी। 2 साल के बाद अब आने वाले महीने में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर ही भागलपुर से लेकर देवघर तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी हो रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में खुद एसडीआरएम सुजीत कुमार पहुंचे थे। इस दौरान ही एसडीआरएम ने विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीआरएम सुजीत कुमार ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रावण मेले से जुड़े कागजात की जांच पड़ताल की और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। दक्षिण बिहार में अगले 2 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। दक्षिण बिहार में अगले 2 दिनों तक आम लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिहार के दक्षिणी भाग में पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण तपिश भी बढ़ी है। वहीं उत्तर बिहार में पूर्वा हवा की मजबूत स्थिति बनी हुई है। इसके प्रभाव से तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी भाग में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर है, जबकि उत्तरी भाग में पूर्वा के कारण मौसम सामान्य है। हालांकि इन सब के बीच प्रदेश के 10 जिलों के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। भारत की तरफ से नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय 2006 में लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित कर दिया। पहले विश्व कप का पहला मैच 1975 में भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की 1631 में जान चली गई। फखरुद्दीन अली अहमद की जान जाने के बाद से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती का निधन 2002 में हुआ। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में हुआ। के अनुसार आपके जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? अपने जिले के नाम और घूमने की जगह का नाम हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।